आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण और आज मैं आपको मेरे बचपन में घटी एक सच्ची भूतिया कहानी जो कि मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ थी, मैं ऐसे कहानी से आपको परिचय कराने वाला हूँ। तो चलिए ले चलते हैं उस सच्ची भूतिया कहानी की ओर। तो दोस्तों, यह सच्ची भूतिया कहानी तब की है जब मेरी स्कूल की छुट्टी थी। उस दिन मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर हमारे गांव से थोड़ी दूर पर, लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर बने एक खंडहर किले के पास में पिकनिक मनाने का सोचा। और उस दिन हमारे साथ यह सच्ची भूतिया घटना घटी। यह उस दिन की सच्ची भूतिया कहानी है जब हमारे स्कूल में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की छुट्टी थी। हम सब दोस्तों ने सोचा कि चलो यार, इस दिन कहीं बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं। तो मेरे सभी दोस्तों ने हामी भर दी। सब ने मिलकर गांव से थोड़ी दूर पर बने एक खंडहर के पास पिकनिक मनाने का फैसला किया। वह दिन काफ़ी अच्छा और सुंदर था। हम सभी ने खाना बनाने का सामान अपने साथ रख लिया क्योंकि हम सभी खाना वहां जाकर बनाना चाहते थे। हम कुल 5 दोस्त थे और सभी के पास अपनी अपनी साइकिल थी। तो हम सभी ने कुछ 30 से 40 मिनट में उस जगह पहुंच गए। और उस जगह खंडहर से थोड़ी दूर पर एक बड़े पेड़ के नीचे हमें खाना बनाने का काम शुरू किया। हमने देखा कि हम अपने साथ पानी लाना तो भूल ही गए थे। तो सब बोले कि अब क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो केवल पीने का पानी था। तो मेरा एक दोस्त बोला कि खंडहर के अंदर एक कुआं है और उसमें पानी होगा, मैं जाता हूँ और पानी लाता हूँ। इतना कहकर वो पानी लाने के लिए चला गया। हम सब लोग मिलकर दाल बाटी बनाने वाले थे, जो कि हम ज़्यादातर समय में बनाते थे जब भी हम पिकनिक जाते थे। और मेरा दोस्त लोग सब्जियां काट रहे थे और मैं आटा गूंथ रहा था। तभी मेरा दोस्त चिल्लाने लगा। वो बोला कि मुझे प्याज काटने से बहुत आंसू आ रहे हैं। हम सभी हंसने लगे। वो बोला, मैं अभी जाकर अपना मुंह धोकर आता हूँ और भोला भी अभी तक नहीं आया है, देखता हूँ क्या बात है। भोला हमारा वो दोस्त था जो पानी लेने गया था। कुछ मिनट बाद मेरा वो दोस्त, जिसकी आंखों में प्याज काटने के कारण आंसू आ रहे थे, वो ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ किले के अंदर से आ रही थी। हम सभी बोले, इसे क्या हो गया। और फिर मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों मिलकर उसे देखने के लिए किले में गए। मेरा एक दोस्त उसी जगह पर रुककर हमारे सामान का ध्यान रख रहा था। हम दोनों किले के दरवाजे वाली जगह पर पहुँचे। वो कुआं उस किले के दरवाजे से थोड़ी दूर पर था। हमने देखा कि वो मेरा दोस्त चिल्ला रहा था और वो वहाँ कुएं के पास खड़ा था। और भोला, जो पहले पानी लेने गया था, वो नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इसे क्या हो गया। तो वो बोला, यार, जब मैं यहाँ आया था तब से यहीं लेटा हुआ है और मुझे इसे यहाँ ऐसे लेटे हुए देखा तो मेरी चीख निकल गई। हमने पानी की एक छोटी बाल्टी से कुएं से पानी निकाला और अपने दोस्त को पानी छीटा। फिर उसे होश आया और वो बोला, अरे तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे। हमने कहा कि तू बहुत देर तक नहीं आया, तो फिर हम तुझे देखने आए और फिर हमने तुझे देखा, यहाँ लेटा हुआ पाया। बता तेरे साथ क्या हुआ है। वो बोला, यार, इस जगह से चलते हैं, यह जगह सही नहीं है। जब मैं यहाँ इस कुएं से पानी भर रहा था तो मैंने कुएं में एक डरावनी औरत देखा। वो औरत कुएं के पानी में से मुझे देख रही थी। और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि उस औरत के दांत काफ़ी पैने थे, जो कोई राक्षस के हो। और फिर मैं इतना डर के मारे मैं इसी जगह बेहोश हो गया। उसकी बात सुनकर हमें हंसी आने लगी और हमने कुएं में झांक कर देखा, पर उस कुएं में कोई नहीं था। मैं उससे बोला कि भोला सेठ, आज तूने नींद पूरी नहीं की है क्या। और हम सब हंसने लगे। हमने पानी भरा और हम उस किले से निकलकर
अपने दोस्त के पास पहुँचे जो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। वो बोला कि क्या हुआ था इसे, और ये भोला के चेहरे में तोते क्यों उड़ रखे हैं। हमने उसे सारी बात बताई और वो भी बोला कि यह तेरा वहम होगा। उसने आग जलाई और सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को आग के ऊपर रखा और हमने उसे बाल्टी वाला पानी मांगा। तो जैसे ही मैं उस बाल्टी को उसकी ओर बढ़ाया तो मैंने उस पानी में एक औरत का चेहरा देखा जो मुझे देखकर हंस रही थी और उसके दांत पहने और काफ़ी डरावने लग रहे थे। पर एक ही पल में मैंने देखा कि उस पानी में कुछ नहीं था और जैसे ही वो बाल्टी मैंने अपने दोस्त को दी जो कढ़ाई आग पर रख रहा था, उसने एक झटके में कहा, इस बाल्टी में तो पानी नहीं है। यह सुनकर बाकी के चारों दोस्त उस बाल्टी की ओर देखने लगे और सच में उसमें पानी नहीं था और पानी की एक बूंद भी नहीं थी। हम सभी काफ़ी चौंक गए थे, यह सब क्या हो रहा है। फिर मैंने भोला से भी कहा, यार तूने जिस भूतिया औरत को देखा था उसे मैंने भी अभी देखा है इस बाल्टी के पानी में, पर अब ये बाल्टी का पानी कैसे ख़त्म हो गया। बड़ा ही अजीब बात है। हम पांचों उठकर उस कुएं के पास गए तो हमने देखा कि वो कुआं तो सूखा था, फिर पहले जब हमने पानी भरा था वो कहाँ से आया। भोला बोला कि यार हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है, और हम सब अपना सामान लेकर वहाँ से निकल गए। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ है। मैं खुश हूँ कि हमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ हमने उस कुएं का पानी नहीं पिया। भोला कुछ दिन बीमार रहा और फिर वो ठीक हो गया, और अब जब भी हम उस किले वाली घटना को याद करते हैं तो डर के मारे सहम जाते हैं, और आज के बाद हम उस दिन से उस किले की ओर जाना भी बंद कर दिया था। तो दोस्तों ये रही अपनी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।